नमस्कार। आज हम बात करेंगे इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में। इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज क्या है? दरअसल ये ऐसी परिस्थिति है जहां पर पति और पत्नी दोनों का रिश्ता आगे नहीं चल सकता है। इसका अर्थ ये है कि अब वैवाहिक जीवन को रीस्टोर नहीं किया जा सकता या किसी तरीके से इस रिश्ते को या इस विवाह को नहीं चलाया जा सकता। इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो डाइवोर्स ग्रांट कर सकती है आर्टिकल 142 के तहत, लेकिन फैमिली कोर्ट इस आधार पर डाइवोर्स ग्रांट नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कई फैमिली कोर्ट को फटकार लगाई है और कहा है कि इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर वो डाइवोर्स नहीं दे सकते हैं। आप जानते ही हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत डाइवोर्स के कुछ ग्राउंड्स डिक्लेयर किए गए हैं। फैमिली कोर्ट केवल उन्हीं ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स दे सकती है, जैसे क्रूएल्टी, एडल्ट्री या अन्य जो ग्राउंड्स बताए गए हैं, उन ग्राउंड्स के आधार पर ही फैमिली कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर सकती है। इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर फैमिली कोर्ट को ये पावर नहीं है कि वो डाइवोर्स ग्रांट करे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत है कि फैमिली कोर्ट इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होने पर किसी भी तरह से डाइवोर्स ग्रांट नहीं करेगी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में आप पति या पत्नी जो भी है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं। मतलब गुण दोष के आधार पर इसमें डाइवोर्स नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं कि आप हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B के तहत जिस तरीके से डाइवोर्स लिया जाता है, मतलब एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाया जाता, बल्कि अपनी इच्छा से डाइवोर्स ले लिया जाता है। उसी तरह इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में भी बस पति और पत्नी ये दिखाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों की इस तरह से सहमति होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई एक व्यक्ति, जैसे पत्नी आपके साथ काफ़ी समय से नहीं रह रही है और आप को कोई रीज़न भी नहीं बता रही है कि वो आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती, आपके रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर रही है, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो चुके हैं और आप दोनों अलग रह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 142 के तहत रिट याचिका दायर करके डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन ये डाइवोर्स लेने का तरीका जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होगा, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट जा कर के डाइवोर्स लेंगे। इसमें ये नहीं है कि आप रहना नहीं चाहते हैं, आप अपनी पत्नी को छोड़कर स्वयं भाग रहे हैं और आपको ये दिखाना है कि हमारा जो रिश्ता है वो चल नहीं सकता है। इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का ग्राउंड लेते हैं, तो आप अगर ये ग्राउंड लोअर कोर्ट में लेते हैं, मतलब आप फैमिली कोर्ट में अगर इस तरह की याचिका डालते हैं कि हमारी शादी चल नहीं सकती है, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, तो फैमिली कोर्ट इस आधार पर डाइवोर्स देने के लिए पावर नहीं रखती है। मतलब ये पावर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के ही पास है। इसे एक जजमेंट से समझेंगे। अभी एक लेटेस्ट ऑर्डर आया हुआ है कोर्ट का, जो वाद है महेंद्र कुमार सिंह वर्सेस रानी सिंह का। महेंद्र कुमार सिंह वाराणसी के रहने वाले थे और पति, पत्नी और उनका परिवार वाराणसी में निवास करता था। पिता की डेथ होने के बाद पिता की जगह महेंद्र कुमार सिंह की नौकरी लग जाती है और वो मिर्ज़ापुर चले जाते हैं। मिर्ज़ापुर जाने के बाद पति जो है वो बार बार आकर के बनारस अपनी पत्नी से नहीं मिल पाते, जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन पत्नी अपने ससुराल में अपनी सास के साथ रहती है। इस दौरान सास की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है और वो सास की सेवा में ही तल्लीन रहती है। पति द्वारा एक याचिका लगाई जाती है बनारस के कोर्ट में और ये कहा जाता है कि हमारा विवाह जो है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है, हम दोनों अब इस रिश्ते को आगे नहीं चला पाएंगे। ये इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का मामला है, हमारा विवाह अब रीस्टोर नहीं किया जा सकता है। वैवाहिक संबंध को विच्छेद कर देना, ख़त्म कर देना ही सही होगा, क्योंकि पत्नी काफ़ी समय से मेरे साथ नहीं रह रही है और साथ ही साथ उसने आरोप लगाया कि मेरी माँ का जब
देहांत हुआ तो मेरी माँ के देहांत में मुझे मुखाग्नि देने भी मेरी पत्नी ने नहीं दिया, बल्कि मुखाग्नि देने से उसने रोका। और ये एक तरह का मानसिक पीड़ा, मानसिक क्रुएल्टी मेरे साथ, मेंटल क्रुएल्टी की गई है। सारे तथ्यों को और सारे सबूतों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज तो नहीं है, क्योंकि आप पत्नी के पास आ सकते थे, उसने आपको रोका नहीं था आने से, ना ही कोई ऐसा तरह का बैरिकेड लगा दिया गया था कि आप नहीं आ सकते घर में। और रही बात माँ को मुखाग्नि देने की, तो अगर माँ को मुखाग्नि देने का कर्तव्य आपका था, अगर आप आते देने के लिए तो कोई आपको रोकता नहीं। और साथ ही साथ उनकी माता, महेंद्र प्रताप सिंह की माता, मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति, अपनी विरासत अपनी बहू रानी सिंह को देकर जाती हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये मेंटल क्रुएल्टी नहीं था। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कैसे हो सकता है, वो तब होगा जब पत्नी बिना किसी कारण के आपके साथ रहने से मना कर देती या साथ नहीं रहती, जबकि वो आपकी ही माता का देखभाल करने के लिए अपने घर पर थी। भले वो 5 साल आपसे अलग रही, लेकिन उसके पीछे कारण था कि आपकी माँ की तबीयत खराब थी। आप अगर चाहते तो आप अपने घर वाराणसी अपनी पत्नी के पास जा सकते थे। तो आप मिर्ज़ापुर से वाराणसी क्यों नहीं गए? क्या किसी ने आपको मिर्ज़ापुर से वाराणसी अपनी पत्नी के पास जाने आने से मना किया? इस प्रकार कोर्ट ने सारे तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद ये पाया कि इस तरह का कोई भी मामला नहीं था, बल्कि पति स्वयं अपनी पत्नी को छोड़ना चाहते थे, क्योंकि पत्नी ने अपना ससुराल, जहां वो ब्याह कर आई थी, वो घर उसने नहीं छोड़ा था, और ना ही उसने पति पर इस तरह का दबाव बनाया था कि वो अपनी माँ को मुखाग्नि न दे, क्योंकि पत्नी के जो ससुराल वाले थे, जो पति के घर वाले थे, वो भी पत्नी के ही फेवर में थे। और इस तरह से इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को आधार नहीं बनाया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह का जजमेंट दिया है कि इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर फैमिली कोर्ट डाइवोर्स दे भी नहीं सकती है। ये पावर केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो आशा करती हूँ कि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी, और ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेगी। तो इस तरह के डाइवोर्स पिटीशन में आधार मत बनाइए। इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, हमारी शादी नहीं चल सकती है, क्योंकि इस आधार पर आपको डाइवोर्स लोअर कोर्ट या फैमिली कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा, बल्कि केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। नमस्कार।